हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। चलिए हम सीधे स्टोरी पे आते हैं। जब कुछ देर बाद पेना का फ्रेंड पलक के केबिन पे घुसने जाता है तो पेना का फ्रेंड नोटिस करता है पलक के केबिन पे दो पर्सन है, एक मिडिल एज वोमैन और एक मिडिल एज मैन, जिसमें से वो आदमी तो कुछ नहीं बोल रहा था मगर वो वोमैन बहुत ज़्यादा चीख चीख के पलक को बातें सुनाए जा रहा था, जिसमें से कुछ बातें पेना की फ्रेंड को सुनाई देता है। वो वुमन बोल रही थी, क्या ज़रूरत था तुम्हें इतना ज़्यादा महंगा हॉस्पिटल में एडमिट करने की? क्या हमारे शहर में कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था जो इस जैसे हाई फाई हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करवा दिया? हम पहले से ही तुम्हारे वजह से बहुत कुछ झेल रहे हैं, अब इसका बिल कौन भरेगा? कहाँ से आएगा इसका पैसा? जब वो पर्सन ये सारी बातें कर रहा था तब उनके पास में ही जो मिडिल एज मैन था वो उस वुमन को चुप कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मगर बार बार वो औरत उस आदमी को चीख चिल्ला के उनका मुंह बंद कर रहा था। और इधर दूसरी तरफ पलक इन सारी बातों को चुपचाप सुने जा रहा था। उसका तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन सारी बातों को सुन के उसका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। पलक का मन तो करता है उसके स्टेप मॉम को वो कुछ बातें सुना दे, मगर उसका मन नहीं था, क्योंकि जब पेना का मॉम पेना को डांट रहा था उसके केबिन से उसे वो सब कुछ दिख रहा था। इवन कुछ कुछ बातें भी उसे सुनाई देता है, जिसकी वजह से उसे पेना के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और उसे ये भी पता नहीं कि पेना का मॉम पेना को घर ले जाके और कैसे कैसे पनिश करेगा। फिलहाल तो पलक को अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसका हालत पेना से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पलक ये सारी बातें सोच रहा था तभी पेना का फ्रेंड पीछे से बोलता है, आप इन सारी चीज़ के बारे में मत सोचिए, बिल ऑलरेडी पेड है। इस बात को सुन के पलक का पापा उससे पूछता है, किसने किया? इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड कुछ कह नहीं जा रहा था। तभी पलक का स्टेप मॉम बोलता है, जिसने भी किया होगा इससे तुम्हें क्या, हमें तो नहीं करना पड़ रहा है ना? और तुम, ऐसा बोल के वो पलक की तरफ देख के कहती है, और तुम जब तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा अपने आप घर आ जाना, मुझे कोई सीक्रेट नहीं चाहिए और आप चलिए मेरे साथ। ऐसा बोल के पलक का स्टेप मॉम और उसका डैड बाहर से चला जाता है। तभी पेना का फ्रेंड पलक के पास एक बेंच को लेके बैठते हुए बोलता है, कितना ज़्यादा टॉक्सिक है। इस बात को सुन के पलक पेना के फ्रेंड की तरफ देखता है तो पेना का फ्रेंड पलक को बोलता है, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मुझे लगता था शायद मेरे पेरेंट्स ही दुनिया के सबसे ख़राब है, मगर आपका तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। आप कैसे रहती है उनके साथ? इस बात को सुन के पलक हल्के से मुस्कुरा के फिर बोलती है, बिल किसने पे किया? इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड पलक को बोलता है, वो स्कूल की तरफ से था मैम, आप ज़्यादा मत सोचिए। तभी पलक कहती है, मगर हेड मैम ने तो मुझे कुछ और ही बोला था। उन्होंने तो बोला था हॉस्पिटल का बिल हमें पे करना पड़ेगा, और मुझे तो नहीं लगता मेरे फैमिली में से कोई बिल पे करेगा। तो फिर किसने किया, मुझे सच बताओ। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड पलक को बोलता है, वो पेना ने किया है। वो जाते समय उसका डेबिट कार्ड मुझे दे के गया था ताकि मैं आपका हॉस्पिटल का बिल पे कर दूँ, और उसने मुझे किसी को बताने से ये बात मना किया है। सो प्लीज़ आप भी उसे मत बताइएगा, नहीं तो वो भी मुझे डांटेगा। पहले से ही उसकी वजह से अब मैं सिर्फ डांट ही खा रहा हूँ। वैसे मैम आपका तबीयत कैसा है? इस बात को सुन के पलक कोई आंसर ना करके सीधे पेना के फ्रेंड को पूछता है, क्या पेना का मॉम उससे गुस्सा है? इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, शायद थोड़ा सा गुस्सा है, मगर आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी उसका मॉम थोड़ा सा गुस्से वाला है, मगर वो ज़्यादा कुछ पेना को नहीं बोलते। शायद ये पहली बार होगा कि पेना के मॉम ने पेना को थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने। ऐसा वो कभी नहीं करते, ना जाने आज क्यों किया। और इतना चिंता करने वाला कोई बात भी नहीं है।
तभी जब पेना का फ्रेंड पलक के फेस की तरफ देखता है, पलक के फेस को देख के ही लग रहा था पलक बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। इस चीज़ को देख के पेना का फ्रेंड बोलता है, आप चिंता मत कीजिए मैम, इतना ज़्यादा टेंशन करने वाला कुछ नहीं है। उसका मम उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, शायद घर में ले जाके थोड़ा सा डांटेगा और कहेगा कि आइंदा से ऐसा मत करना, ऐसा बोल के वो उसे छोड़ देंगे। वैसे भी पेना पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पॉइल है और जो उसके मॉम को बहुत अच्छे से पता है, और ये तो बहुत छोटी सी बात है, अब चिंता मत कीजिए। इस आंसर को पाके भी ना जाने क्यों पलक फिर भी पेना के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था। इधर दूसरी तरफ पेना का मॉम पेना को बोलता है, अब मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, तुमने ये सारी हरकतें क्यों किया। इस बात को सुन के पेना उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, मैंने क्या किया है मॉम, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो। इस बात को सुन के पेना का मॉम पेना को बोलता है, तुम वहाँ पे क्यों गए थे। इस बात को सुन के पेना उसके मॉम को बोलता है, मुझे कुछ काम था इसीलिए गया था, मगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने क्या कुछ ना कर दिया। इस बात को सुन के पेना का मॉम पेना को बोलता है, और तुम्हें कुछ काम था, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम उस पलक नाम की लड़की की वजह से वहाँ पे गए थे ना। इस बात को सुन के पेना उसके मॉम को बोलता है, आपको किसने कहा कि मैं उनकी वजह से गया हूँ, मेरा कुछ काम था, बस इसी वजह से मैं गया था। और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, कौन देता है आपको ये सब। इस बात को सुन के पेना का मॉम बोलता है, वो बात मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, तुम मुझे आंसर करो, वो गई थी तो गई थी, उनके पीछे पीछे तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत था। तभी पेना बोलता है, वो वहाँ पे मेरी वजह से गया था, और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। इस बात को सुन के पेना का मॉम बोलती है, कुछ हो जाता तो हो जाता, इससे तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, और अगर उनकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो। इस बात को सुन के पेना एरोगेंटली बोलता है, मुझे कुछ नहीं होता, और मैं बच्चा नहीं हूँ मॉम जो मुझे हर बात आपको बोल के करना पड़ेगा। अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना डिसीज़न अपने आप से ले सकता हूँ। इस बात को सुन के पेना का मॉम कहती है, तुम अपना डिसीज़न अपने आप से ले सकते हो, और तुम बड़े हो गए हो, इतना सारा गलतफहमी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया। और तुम्हें पता है पेना, जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से बिहेव करो, ताकि मुझे कोई उल्टा सीधा स्टेप ना लेना पड़े। और तुम दूसरों के लिए सिंपैथी मत जताओ, अपने बारे में सोचो, और कुछ ऐसा काम मत करो जिससे हमारा नाक कट जाए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, बस मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जो सुन रहा हूँ वो सभी चीज़ सिर्फ रूमर्स और झूठ साबित हो। अगर मुझे पता चला ये सभी चीज़ सच है, उसके बाद मैं जो जो करूँगा तुम उसे ले नहीं पाओगे। इस बात को सुन के पेना उसके मॉम को पूछता है, आपको क्या पता चला है। इस बात को सुन के पेना का मॉम पेना को कहती है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा, जब मुझे प्रूफ मिलेगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से सुधार लो, जो भी तुम गलती कर रहे हो उन सभी चीज़ को सुधार लो, क्योंकि अगर मुझे सब कुछ सुधारना पड़े तो वो सभी चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और उल्टे सीधे लोगों से कम मिला करो। इस बात को सुन के पेना उसके गुस्से वाले आँखों से उसके मॉम की तरफ देख के फिर बोलता है, उल्टे सीधे लोगों से मत मिला करो, अब किसे उल्टे सीधे पर्सन बोल रहे हैं। इस बात को सुन के पेना का मॉम पेना को बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बोल के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्रिटेंड मत करो। तुम जितना उस तरीके के पर्सन से कम मिलोगे उतना ही अच्छा है, और मेरे लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे ख़ानदान की इज्जत, और अगर तुम्हारी वजह से इसे आँच आया तो मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं भूल जाऊँगी कि तुम मेरी बेटी हो। इस बात को सुन के पेना उसके मॉम को कहती है, तो भूल जाइए। इस बात को सुन के पेना का मॉम कहती है, इसका क्या मतलब। इस बात को सुन के पेना कहती है, इसका साफ साफ मतलब है मॉम, आपको भी पता है मैं क्या मीन कर रहा हूँ। इस बात को सुन के पेना का मॉम कहती है, अगर लाइफ में ऐसा समय आया तो मैं भूल जाऊँगी, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बैठ के खाना खा लो। इस बात को सुन के पेना कहती है, मुझे नहीं खाना, मैं मेरे रूम पे जा रहा हूँ। तभी पेना का मॉम कहती है, चुपचाप खाना खा लो जब तक मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। ऐसा बोल के पेना का मॉम किचन से खाना ले आके टेबल पे रख देता है, और पेना ना चाहते हुए भी
टेबल पे बैठ जाता है, मगर वो खाना नहीं खाता। वो चुपचाप बैठा रहता है। तभी उसे दिखता है उसके सामने ही बैठ के उसका बहन फ़ोन में कुछ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। पेना पहले तो उसके बहन को कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो गुस्सा होकर उसके बहन को कहती है, अगर हंसना ही है तो अपने रूम पे जाके हंस, मेरे सामने ऐसे हीटेड हरकतें मत कर। तभी सृष्टि कहती है, क्यों? मॉम से डांट खाया इसलिए गुस्सा है? गुस्सा है तो है, इससे मुझे क्या? क्या तेरी वजह से मैं हंस भी नहीं सकता? और मैं तो हंसूंगी, यहाँ पे ही बैठ के हंसूंगी। तुझे जो करना है कर ले। इस बात को सुन के पेना गुस्सा होकर कहती है, ऐसा क्या देख रहा है जो तुझे इतना ज़्यादा हंसी आ रहा है? इस बात को सुन के सृष्टि कहती है, बंदर का पिक्चर। क्यों, तुझे देखना है? चल नहीं दिखाता। ऐसा बोल के वो उसके फ़ोन पे स्क्रॉल करके देखने लगता है। तभी फिर ना उसके बेंच से उठ के सृष्टि के हाथ से उसके मोबाइल को छीनते हुए जब उसके मोबाइल पे देखता है, उसे दिखाई देता है वो उसके फ़ोन पे उसका पिक्चर देख रहा है, और वो भी जब उसे पनिशमेंट मिला था वही वाला पिक्चर जो उसके फ्रेंड ने खींचा था। तभी सृष्टि उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए पेना को कहती है, तू मेरा फ़ोन वापस कर दी। इस बात को सुन के पेना गुस्सा होके उसके बहन को कहती है, तुझे ये सारे पिक्चर कहाँ से मिला? किसने दिया तुझे? इस बात को सुन के सृष्टि कहती है, वो मैं तुझे क्यों बताऊँ, तू मेरा फ़ोन वापस कर, नहीं तो मैं मम्मा को बुलाता हूँ, वो तुझे और डांटेंगे। अच्छा होगा, तेरे लिए वही अच्छा है। जब पेना उसके मॉम के बारे में सुनता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहले से ही उसकी मॉम उसे जैसे थ्रेट करके गया था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि पेना का मॉम अनडायरेक्टली पलक को लेकर पेना को थ्रेट कर रहा था। और अभी सृष्टि के मुंह से उसका मॉम का बात सुन के पेना इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो सृष्टि के मोबाइल को ज़ोर से ज़मीन में फेंक देता है, जिससे सृष्टि का फ़ोन टूट जाता है। जिस चीज़ को देख के सृष्टि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो रोते हुए कहती है, ये तूने क्या कर दिया? इस बात को सुन के पेना सृष्टि की तरफ देख के सृष्टि को कहती है, तुझे दिखाई नहीं दिया मैंने क्या किया, या मुझे फिर से करके दिखाना पड़ेगा? मैं तैयार हूँ फिर से करने के लिए। जा अपने रूम से तेरा लैपटॉप लेके आ, मैं तुझे फिर से ये वाला डेमो करके दिखाऊंगा। ऐसा बोल के पेना बाहर से जाने लगता है। फिर वो पीछे मुड़ के सृष्टि को कहती है, और उससे थोड़ा सा कम मिला कर। इस बात को सुन के सृष्टि जो उसके फ़ोन की तरफ देख के रो रहा था वो चीख के कहती है, किससे किससे मिलने की बात कर रहा है तू? इस बात को सुन के पेना कहती है, तुझे पता नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, या तू ना समझने की एक्टिंग कर रहा है तो मत कर। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों का क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अच्छी बात है, मगर जो भी कर ध्यान से कर। अगर मॉम को पता चलेगा तो तू जो मॉम मॉम करती है ना, तेरा स्वीट मॉम और स्वीट नहीं रहेगा। देखा ना कुछ देर पहले कैसे बात कर रही थी? अगर उन्हें तेरे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो वो तेरा हालत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ जो भी कर रहा है ध्यान से कर। ऐसा बोल के पेना बाहर से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब पेना स्कूल के लिए जाने वाला था तभी पेना का मॉम पेना के पास आके कहती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा आज। इस बात को सुन के पेना उसके मॉम को कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं अकेला जा सकता हूँ। इस बात को सुन के पेना का मॉम कहती है, चुपचाप कार में बैठो। और तुमने कल सृष्टि का फ़ोन क्यों तोड़ा था? इस बात को सुन के पेना कोई आंसर नहीं करता, वो चुपचाप कार के सीट में बैठा रहता है। तभी पेना का मॉम कहती है, और कल के लिए सॉरी, मैं तुम्हें वैसे मारना नहीं चाहती थी, मगर मैं तुम्हारा मॉम हूँ, मुझे ही तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा ना कि तुम किसी उल्टे सीधे रास्ते में ना जाओ। इसलिए मैं ही तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा सोचूंगी, कोई और नहीं। अभी शायद तुम्हें लग रहा है तुम्हारा मॉम बुरा है, मगर फ्यूचर में तुम शायद मुझे समझ पाओ। पेना का मॉम ये सारे बातें कर रहा था, मगर पेना इन सारे बातों को कोई ध्यान नहीं देता। बस पेना उसके मॉम को कहती है, और सॉरी बोले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं सुधरूंगा, चाहे आप जो भी कर लो। इस बात को सुन के पेना का मॉम गुस्से होकर पेना को कुछ कहने जाती है। तभी पेना का स्कूल आ जाता है। पेना का मॉम उनके गुस्से को शांत करके पेना को कहती है, पढ़ाई में ध्यान लगाना, और तुम बस इतना सही बोला था। तभी पेना एकदम से कार का गेट खोल के कार से बाहर निकाल के धर्म से कार का दरवाज़ा देख के पास से चला जाता है।
इस चीज़ को देख के पेना की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं बोलते। इधर दूसरी तरफ पेना क्लास में जाके उसके बेंच पे बैठ जाता है। तभी पेना का फ्रेंड उसके पास आके बैठता है। पेना का फ्रेंड पेना से बहुत बार कुछ कहने जाता है, मगर फिर वो चुप करके उसके बेंच पे बैठ जाता है। उसका फ्रेंड बेंच पे बैठ के लगातार किसी को कॉल किए जा रहा था। तभी पेना एकदम से उसके फ्रेंड को कहती है, कॉल मत कर, कॉल नहीं लगेगा। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड उसके तरफ देखता है। तभी पेना उसके फ्रेंड को कहती है, क्या हुआ, फिर से कॉल कर रहा है? मैंने बोला ना कॉल मत कर, वो आंसर नहीं कर पाएगी। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड कॉन्फ्यूज़ होके पेना की तरफ देखता रहता है। तभी पेना डेविली मुस्कुरा के उसके फ्रेंड को कहती है, उसका फ़ोन टूट गया है, इसीलिए बोल रहा हूँ उसे कॉल मत कर, आंसर नहीं कर पाएगी वो। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड कहती है, फ़ोन टूट गया, मगर कैसे? मगर मैंने तो कल ही बस इतना बोल के पेना का फ्रेंड चुप कर जाता है। तभी पेना उसके फ्रेंड को कहती है, फ़ोन टूट गया, कैसे टूट गया मुझे क्या पता, मगर तुम लोग बहुत साथी हो। मैं बहुत दिनों से कुछ शक कर रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शायद मेरे मॉम को होगा, इसी वजह से बोल रहा हूँ, जो भी कर ध्यान से कर, क्योंकि तेरे मॉम डैड की वजह से वो शायद तुझे कुछ ना कर पाए, मगर तेरी वजह से सृष्टि को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड कहती है, देख तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड को कहती है, देख मुझसे कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तुम दोनों का लाइफ है, तुम लोग जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मगर मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए तुझे समझ आएगा, मगर वो अब छोटी है, इसीलिए बोल रही हूँ, जो भी कर ध्यान से कर। फिर पेना उसके फ्रेंड को पूछता है, क्या तेरे पेरेंट्स को पता है? इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बहुत ही शॉक्ड होकर कहता है, तू क्या पागल है, मैं ये सारे बात मेरे पेरेंट्स को बताऊंगा। इस बात को सुन के पेना कैजुअली उसके फ्रेंड को पूछती है, तुझे क्या लगता है अगर तेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बहुत ही कैजुअली बोलता है, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, शायद पहले थोड़ा सा डांटेंगे, फिर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड की तरफ देख के बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा इजी है तेरे लिए, अगर ऐसा कुछ हो तो अच्छी बात है, और अगर ना हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। फिर वो उसके फ्रेंड को पूछता है, तुझे पलक मैम के बारे में कुछ पता है? इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, मगर हेड मैम ने कहा है उन्हें 2-3 दिन उनके घर में रेस्ट करने को, 2-3 दिन बाद वो फिर से स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात को सुन के पेना बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है कि उसके मॉम ने पलक के नौकरी के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया। तभी पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, तो मेरे लिए एक काम कर सकता है? इस बात को सुन के उसका फ्रेंड उसके तरफ देखता है। तभी पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, स्कूल में ऐसा कोई है जो मैं स्कूल में क्या क्या करता हूँ वो सारा डिटेल्स मेरे मॉम को बता रहा है, बस तुझे उस पर्सन को ढूंढना है और मुझे उसका नाम बताना है, बस तेरा काम इतना सा ही है। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, ठीक है, मैं मेरी कोशिश करूँगी। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, कोशिश नहीं, तुझे ये वाला काम करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं किसी और पर्सन को ये वाला काम दूंगा। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं कर दूंगा, मैं देखता हूँ वो पर्सन कौन है, मगर तुझे पता है अगर तेरे मॉम ने उसे काम पे लगाया है तो उसे ढूंढना उतना आसान नहीं होगा। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, हाँ मुझे पता है ये आसान नहीं है, मैं तुझे समय दे रहा हूँ, तो समय लेके अच्छे से ढूंढ। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।